Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am going to show you the file of synopsis preparation. बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हैं कि हम अपनी साइनॉप्सिस है जो अपनी रिसर्च वर्क है उसके लिए जो साइनॉप्सिस तैयार करते हैं हम 8 से 10 पेजेस की, वो हम साइनॉप्सिस कैसे तैयार करें, ठीक है। और टॉपिक कैसे चूज करना है वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। 4 टॉपिक्स मैंने खुद से भी बताए थे कि आप वो टॉपिक्स भी ले सकते हो। अब ये वो फाइल है, एक्चुअल में ये फाइल है जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स की है जिन्होंने साइनॉप्सिस बनाई थी, तो वही फाइल मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको पूरा फॉर्मेट पता लग जाए कि कौन कौन सी हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स बनाने कैसे है। तो सारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एग्जैक्ट सारा आइडिया हो जाएगा। इनफैक्ट आपको पता ही लग जाएगा कि फाइल बनानी कैसे है, ठीक है जी। तो सबसे पहले फाइल का क्या है, मेन पेज बनता है, पेज नंबर 1। जैसे 10 पेजेस की होती है ना फाइल, तो पहला जो पेज होता है उसमें आप सारा अपने बारे में लिखते हैं। पहले तो देखिए अपना टॉपिक लिखेंगे ऊपर, जैसे कि इस बच्चे का जो टॉपिक था वो था मॉरल जजमेंट करनी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स इन रिलेशन टू द इकोनॉमिक स्टेटस, कि उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, घर में जो पैसे वगैरह, एज यू कैन से सोशल इकोनॉमिक जो उनका स्टेटस होता है उससे उनकी मोरल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है। हम कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को कि दोनों में उस इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो दिक्कत आती है जो उस वजह से, जैसे किसी के घर पैसे कम हैं, ठीक है, कोई फीस नहीं भर पा रहा, टेंशन्स होती हैं, तो क्या उसका असर बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट पे होता है, उसके प्रिंसिपल्स पे होता है। तो ये सब चीज़ें, तो ये टॉपिक था उस बच्चे का, ठीक है। पहले तो ऊपर आप टॉपिक लिख देंगे। देन अ साइनॉप्सिस, जो आपकी साइनॉप्सिस की फाइल है, आपने किसको सबमिट किया, कौन सी यूनिवर्सिटी को, सबमिटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। क्यों की है, फॉर द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे अपना ईयर लिख दोगे। इस बच्चे का 2009 एंड 2010 के बीच में था, तो आप अपना जो लिखना चाहो, जो आपका ईयर है, जैसे कि अभी 23 चल रहा है, 24 के बीच बीच आपने साइनॉप्सिस सबमिट करनी है, तो 2023 एंड 24 लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये सारा एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। देन सुपरवाइजर, जो आपका गाइड है, जो आपको गाइड कर रहा है, आपकी कौन सी टीचर है, उनका नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे लिखेंगे को गाइड, मतलब उस टीचर के बाद भी एक और टीचर है जो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, वो होता है को गाइड। दो लोग होते हैं ना, एक तो आपका मेन जो गाइड है, दूसरा आपका को गाइड, मतलब एक और जो आपको गाइड कर रहा है, उसके बारे में इधर आप अपना नाम लिखोगे। इन्वेस्टिगेटर, मतलब जो रिसर्च कर रहा है, आप कर रहे हो उस टॉपिक पे, आप रिसर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है जी। देन अपने कॉलेज का नाम नीचे हाईलाइट करके, रियाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रेल माजरा, डिस्ट्रिक्ट नवांशहर, ठीक है। तो ये क्या है, पहला पेज आपका तैयार हो गया। आपको ऐसे इसको मतलब क्या करनी है, टाइपिंग करके सारा प्रिंट आउट निकलवाना है, ये पहला पेज, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड पेज पे, तो हम इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा कि इकोनॉमिक स्टेटस है जो वो क्या होता है, मोरालिटी क्या होती है, उससे बच्चों पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। अगर आपको कोई राइटर के बारे में पता है जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला है, जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन हो गए, तो उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, कि इन्होंने ऐसा बोला है कि जो इम्फोसाइज दैट वी बिल्ड ऑल अवर डैम्स इन द टू इम्प्रूव अवर इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब जिन्होंने ये वर्ड्स के बारे में कुछ भी बोला है, इन वर्ड्स को लेकर, मोरालिटी को लेकर किसी ने कुछ बोला है, तो 2 से 3 राइटर्स आप इस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पेज पे आएंगे तो मेन चीज़ आएगी, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ मॉरल जजमेंट। जो आपके टॉपिक्स हैं, मॉरल जजमेंट आप कर रहे हो किस बेसिस पे, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे। तो पहले तो मॉरल जजमेंट जो आपका मेन चीज़ है, जो आप जज कर रहे हो और जिस पे रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में लिखोगे। 4 से 5 राइटर्स के बारे में लिखोगे कि उनका क्या व्यू है इस चीज़ को लेकर, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर देखिए फोर्थ पेज पे फिर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में आप लिखेंगे थोड़ा सा, फिर 4 से 5 के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, कि कुछ राइटर्स ने इसके बारे में क्या बोला है। तो ये 5th पेज तक चला जाएगा, ठीक है। देन द मेन थिंग इज 5th पेज पे मेन रिव्यूज़ लिखने हैं। रिव्यूज़ वो होते हैं कि जैसे आप रिसर्च कर रहे हो इस टॉपिक पे, उससे पहले कितने लोगों ने रिसर्च किया है और जब उन्होंने रिसर्च किया उनको क्या क्या रिजल्ट्स मिले,
तो आप उनके बारे में लिखोगे। रिव्यूज़ होते हैं जिन्होंने आपसे पहले इस टॉपिक पे रिसर्च किया है, उनको क्या क्या रिजल्ट मिला है उनके बारे में आप लिखोगे, ठीक है। वो होते हैं रिव्यूज़, कि उनके व्यूज़ भी लेने हैं कि जब उन्होंने रिसर्च किया उनको क्या रिजल्ट मिला। तो आपको पता होना चाहिए 3 से 4 लोगों का, ठीक है। वो आपने कर दिया, एज इट इज़ कंटिन्यू हो गया। 6th पेज भी देखो सेम कंटिन्यू हो रहा है। देन 7th पेज पे आएंगे कि जो आप स्टडी कर रहे हो, जो आपका टॉपिक है जिस पे रिसर्च कर रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हो आप, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। कोई रीज़न तो होगा, कोई इंपॉर्टेंस होगी उस स्टडी की, तभी आप कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने मॉरल डेवलपमेंट पे किया, तो उन्होंने बोला कि दस द इन्वेस्टिगेटर, मतलब वो जो बच्चा था, फेल्ट द नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन मॉरल जजमेंट ऑफ द स्टूडेंट। कि जो इन्वेस्टिगेटर है, रिसर्च कर रहा है, वो चाहता है कि उसको पता लगे कि मॉरल डेवलपमेंट, मतलब मॉरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेटस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, या इकोनॉमिक स्टेटस का मॉरल डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है उस बच्चे की। उसने उस चीज़ को स्टडी करना था जिस वजह से उसने ये टॉपिक चूज़ किया। ये लाइंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना टॉपिक आपने चूज़ क्यों किया, आपने कुछ सोच के किया होगा, क्या इंपॉर्टेंस है उस स्टडी की, वो चीज़ लिखनी ज़रूरी है। फिर आएगी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जो आपने स्टेटमेंट बनाई है, जो आपका टॉपिक है, वो टॉपिक लिख दोगे आप पूरे का पूरा कि आपका टॉपिक क्या है। वही कॉपी पेस्ट जो स्टार्टिंग पेज में किया था, वो टॉपिक आपने खुद लेना है, ठीक है, जो आपने टॉपिक लिया है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, कि एम्स क्या है उस स्टडी के, आप उस स्टडी को क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने मॉरल जजमेंट को स्टडी करना है, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स की, और बाकी आपके जो व्यूज़ हैं कि आपका मेन एम क्या लेके चल रहे हो। देन नेक्स्ट पेज पे आएगी हाइपोथेसिस, मतलब आप अपने माइंड में क्या सोच के रखा है कि क्या होगा, मैं ये स्टडी कर रहा हूँ तो उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हाइपोथेसिस आपने पढ़ा ही होगा कि जब हम माइंड में सोच लेते हैं कि हाँ मैंने इस पे रिसर्च करनी है, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, तो मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, वो होते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। उसी चीज़ को लिख के बस उसका उल्टा हाइपोथेसिस कर देना है, ठीक है। देन कम्स सैम्पल ऑफ द स्टडी। सैम्पल ऑफ द स्टडी मतलब कि आप कौन कौन से स्कूल्स ले रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने कम से कम 200 स्टूडेंट्स लिए हैं रिसर्चर ने, ठीक है, 10th क्लास के, गवर्नमेंट स्कूल के और प्राइवेट स्कूल के, और जो पंजाब बोर्ड के होंगे। तो सैंपल होता है कि कितने लोगों में, कितने बच्चों में आपने वो रिसर्च वर्क कैरी आउट करना है, ठीक है, उसके बारे में। टूल्स ऑफ द स्टडी, मतलब आप स्टडी क्या सोच के कर रहे हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत है स्टडी करते टाइम, ठीक है। टूल्स में आप देखो ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, क्वेश्चनियर भी ले सकते हो, केस स्टडी भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें, मतलब टूल्स आपने पढ़े ही हैं, बहुत तरह के टूल्स होते हैं जो अब आप रिसर्च करते हो, जो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप भी वही यूज़ कीजिए जो आपको ईजी लगता है, अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। देन कम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, मतलब आप देखो जब क्या है सर्वेज वगैरह करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, तो उसको आप ग्राफ में तो रिप्रेजेंट करोगे ना, कि इतने बच्चों का इतनी रेटिंग्स थी, इतने बच्चों की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा था, ठीक है, उनकी मॉरल डेवलपमेंट में ऐसा था। तो ये सब चीज़ें तो आप लिखोगे, तो उसको आप एक ग्राफ में बनाओगे। ग्राफ में देखो आप उसको मीन में भी कर सकते हो, SD में स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, टी रेशो या कोरिलेशन यूज़ कर सकते हो, जो भी आपने स्टैटिक्स में आज तक मैथड्स पढ़े हैं ना, मीन निकाल के, मीडियन निकाल के, मोड निकाल के, जैसे आपको ईजी लगे आपने वो करना है, ठीक है। जो आपके पास रिजल्ट आएगा ना, उसको बस आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है, कहने का मतलब। देन कम डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, मतलब आप स्टडी तो कर रहे हो उस पर, बट वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि लिमिटेड है वो चीज़ स्मॉल एरिया में होती है ना रिसर्च जैसे कहते हैं। क्योंकि जब लार्ज एरिया में रिसर्च हो, जब हमने रिसर्च टॉपिक पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि जो रिसर्च है ना स्मॉल एरियाज में ही होनी चाहिए, लार्ज में होगी तो आप कितना स्टडी कर पाओगे, ठीक है, स्मॉल में ही। तो डीलिमिटेशंस क्या आ जाती है, मतलब क्या क्या चीज़ें लिमिटेड हैं, कि सिर्फ उन्होंने 200 बच्चे ही लिए हैं, सिर्फ 10th क्लास के ही बच्चे लिए हैं, सिर्फ उन्होंने मॉरल जजमेंट और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पर इन्वेस्टिगेशन करनी है, मतलब लिमिटेशन आ गई ना एक, ठीक है, कि इतने ही एरिया में हमने क्या है सर्च करनी है अपनी, ठीक है। लास्ट में आ जाएगी बिब्लियोग्राफी, कहाँ कहाँ से आपने हेल्प ली, कौन से रिसर्चर्स की हेल्प ली, गूगल में से आपने जितनी भी हेल्प ली, कोई आप साइट पे गए, कुछ भी है आपने सारा कुछ यहाँ पे लिख देना है, ये है बिब्लियोग्राफी। और यहाँ पे आपके देखो 10 पेजेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, ये आपकी सिनॉप्सिस की फाइल प्रिपेयर हो गई। बस इतना सा काम है। द थिंग इज कि आप रिसर्च उस चीज़ पे करो जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, खुद ब खुद ये पॉइंट्स तो बनते ही जाएंगे। सब हेडिंग्स मैंने बता दी हैं, बस उस अकॉर्डिंग आपको बनाना है। और आज की वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।